जानिए एसडीएम ने क्या तय किया है अतिक्रमण अभियान को लेकर, कौन सा है अतिक्रमण कौन सा नहीं, जानिए। अतिक्रमण अभियान को लेकर एसडीएम संदीप चौधरी काफ़ी सख्त नजर आ रहे हैं। अतिक्रमण को लेकर कुछ मापदंड तय किए गए हैं जिनको व्यापारियों को जान लेना चाहिए। अभियान के दौरान कौन सा अतिक्रमण का हिस्सा होगा और कौन सा नहीं, देखिए एक्सक्लूसिव एसडीएम का बयान। में सिर्फ वो मापदंड तय किए गए हैं कि जिनकी वहाँ पे परमानेंट दुकान है उस दुकानदार को 3 फीट विड्थ मतलब चौड़ाई और 5 फीट लंबाई के पर अपना चबूतरा या सीढ़ी लगाने की परमिशन होगी, जो कि एक पूर्व से व्यवस्था है। ये कोई नई व्यवस्था नहीं की गई है, पूर्व की यह व्यवस्था को यथावत रखा गया है। इसके अतिरिक्त जो भी अतिक्रमण है उसको रिमूव किया। सर, एक व्यापारियों के लिए एक संदेश भी आपने दिया है कि पहले समझाइश होगी, उसके बाद अगर वो आदतन ही अतिक्रमी होगा तो उस पर कार्रवाई होगी और यहाँ से ही वो अपना सामान जो जब्त होगा वो यहाँ से ही छुपवा पाएगा। तो वो क्या संदेश दिए? ये इस अभियान को इफेक्टिव रूप देने के लिए ये मेरे जो प्रेस के बंधु हैं उनके थ्रू, व्यापार मंडल के जो पदाधिकारी हैं उनके थ्रू एंड नगर पालिका का अनाउंसमेंट प्रक्रिया के थ्रू ये मैसेज उनको कन्वे किया जाएगा कि प्रशासन की ओर से 15 दिन का आपको समय दिया जाता है। इस 15 दिन के दौरान आपका जो भी एक्सेस, परमिटेड लिमिट से एक्सेस जो भी अतिक्रमण है उसको हटा लिया जाए। अगर वो नहीं हटाया जाता है तो संबंधित जो नगर पालिका है वो कार्रवाई करते हुए इस सामान को जब्त करेगी और वो जब्त किया गया जो सामान है वो उपखंड अधिकारी के परमिशन के बिना रिलीज नहीं किया जाएगा। बिना किसी भेदभाव के चले अभियान, हम देंगे साथ, चेयरमैन। चिटावा नगरपालिका चेयरमैन ने बिना किसी भेदभाव के अतिक्रमण अभियान चलाए जाने का बयान दिया है। चेयरमैन ने कहा कि अभियान में नगरपालिका पूर्ण सहयोग देगा, लेकिन अभियान बिना भेदभाव के चलना चाहिए। भाई लगभग जो व्यापारी वर्ग है उनको एसडीओ साहब ने बताया था कि सूचित किया है। अगर रेडी ठेले वालों को सूचित किया और वो नहीं आए हैं तो, या उनको नहीं सूचित किया गया है तो इस बात का मुझे वो ध्यान नहीं है, लेकिन फिर भी हम रेडी वालों को साथ में लेकर, ठेले वालों को साथ में लेकर ही कोई कार्रवाई करेंगे। ऐसे नहीं है कि भाई उनको इधर उधर खदेड़ दे वो अभियान चलाते। मैंने कहा था ना अभी आपको कि सेक्रेटरी साहब को मैं भी बोलूंगी, एसडीएम साहब को भी बोलूंगी, सबसे पहले मेरे जो रेडी ठेले वाले भाई बंद हैं उनकी व्यवस्था करके उसके बाद ही अभियान को अंजाम दिया जाएगा। जो सुबह कमाई कर कर शाम को अपने घर को चलाते हैं, सबसे ज़्यादा टारगेट इस अभियान में वही होते हैं। उनकी व्यवस्था के लिए क्या होना चाहिए आपकी नज़र? जो सुबह से शाम तक, सुबह का कमाया शाम को खाते हैं, आप ये कहना चाह रहे हो तो आप ये करें उनको टारगेट। मैं नहीं चाहती कि वो टारगेट हो, बल्कि मैंने बता दिया आपको कि पहले उनकी व्यवस्था करवा के फिर हम प्रॉपर तरीके से पहले रूपरेखा बनाएगी। ये नहीं है कि कहीं भी जाके, अभियान का मतलब ये नहीं है कोई सामान उठा दिया और वो खाना पूर्ति कर दी। चिड़ावा में या तो अभियान चलेगा ही नहीं, अगर चलेगा तो पूरे बाजार को साथ लेकर चलेगा, रेडी वाले ठेले वाले सबको साथ लेके चलेगा। हमारी और एसडीओ साहब की जो सोच है वो सकारात्मक है। आप किसी के भी साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। नगरपालिका पार्षद निखिल चौधरी के गंभीर आरोप, अतिक्रमण करवाकर दुकानदार लेते हैं पैसा। अतिक्रमण अभियान अभी शुरुआत नहीं हुई है, इससे पहले ही कई सवाल उठना शुरू हो गए हैं। नगरपालिका के पार्षद निखिल चौधरी ने काफ़ी गंभीर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि अतिक्रमण करवाकर खुद दुकानदार पैसा लेते हैं। उन्होंने कहा कि अभियान के दौरान सिर्फ रेडी ठेले वालों को इधर उधर करने से समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि अगर अभियान चले तो पूरी निष्पक्षता से चलना चाहिए। ये तो क्या है कि चिड़ावा की आम जनता को पता है, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ ये बातें। ये आप कबूतर खाना बस स्टैंड से लेके जब गांधी चौक तक चलोगे तो मैं ये पूछ रहा हूँ, बड़े बड़े जो शोरूम हैं, बड़ी बड़ी जो दुकानें हैं, उनके आगे जो थड़ी उन लोगों ने लगा रखी है और उस दुकान को वो कवर करके बैठे हुए हैं, क्या ये पॉसिबल है?
कि किसी की करोड़ों रुपए की दुकान और उसके आगे उसने छोटी मोटी जो थड़ी लगवा रखी है, तो बिना सुविधा शुल्क के उन्होंने लगवा रखी है तो बड़ा सामाजिक काम कर रहे हैं वो लोग। और नहीं, अगर वो उसके लिए सुविधा शुल्क लेते हैं तो ये तो सर्वविदित है, सभी को पता है। उन आम ठेड़ी वालों से अगर आप बात करोगे नॉर्मल वे से, हो सकता है वो ऑन कैमरा रिकॉर्ड आपको नहीं बोल पाए, लेकिन ये तो सभी को पता है। इसमें मैं और ज़्यादा क्या बोलूँ। जनता को समस्याओं को देखते हुए मेरी नज़र या किसी अधिकारी की नज़र या नगर पालिका की नज़र मायने नहीं रखती है। मायने ये रखती है कि बार बार अतिक्रमण का जो अभियान चलाया जाता है, वो अभियान कोई पावरफुल आदमी के मॉल या कॉम्प्लेक्स पे वहाँ जाके वो ठहर जाता है। मेरा ये बोलना था, आज भी मीटिंग में ये बोलना है कि थड़ी वाले, ओटे वाले, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो दिन की अपनी दैनिक दिनचर्या से रूटीन में खाए, उनके ऊपर खाना पूर्ति अगर इस अभियान की आप लोग करते हो तो इस अभियान को हम नहीं चलाया जाए। मेरा ये बोलना है कि एक रूपता से, निष्पक्षता से अभियान को अगर आप तौर तरीके से चलाओगे तो चिड़ाव की जनता भी सहयोग देगी, नगर पालिका भी सहयोग देगी। पिलानी के राजपुरा में बकरी के जन्मा 2 मुंह का बच्चा बना कौतूहल का विषय, देखने उमड़ रही है लोगों की भीड़। पिलानी कस्बे के राजपुरा के खटिकान मोहल्ले में रहने वाले शख्स के घर में आज सुबह से लोगों की भीड़ उमड़ रही है। जी हां, खटिकान मोहल्ले के रहने वाले एक शख्स के घर में एक बकरी ने 2 मुंह बच्चे को जन्म दिया है, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। चिड़ावा के राजकीय पशु चिकित्सालय के पशु चिकित्सक डॉक्टर राजेश सिंगला ने जानकारी देते हुए बताया कि इस तरह के बच्चे के बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। उन्होंने बताया कि अगर एक मुंह पूरा विकसित है तो बच्चा बच भी सकता है। आज जो पिलानी में एक बकरी का बच्चा जिसके 2 मुंह हैं वो पैदा हुआ है। इस कंडीशन को देसी भाषा में तो 2 मुंह वाला बच्चा बोलते हैं। साइंटिफिक टर्म इसकी प्रोपेगस डाइसिफेलस है। इस कंडीशन के बच्चे चांस बचने के कम होते हैं। अगर एक माउथ पूरा डेवलप है, जिसमें सांस की नली और खाने की नली सही पूरी है, तो बच भी सकते हैं, लेकिन नॉर्मली चांस कम होते हैं। ये तो देखने में पता चलेगा कि उसके मुंह में दोनों ऑर्गन डेवलप हैं, दोनों डेवलप नहीं है, कितना डेवलप है दूसरा, तभी पता चल पाएगा। बाकी फोटो को देख के अभी ये लग रहा है कि एक मुंह उसका डेवलप है, तो बचने के चांस है। खेड़ला निवासी शख्स ने गांव के ही 5 लोगों के खिलाफ मारपीट करने व खेत की तारबंदी व पिल्लर तोड़ने का मामला करवाया दर्ज। पिलानी पुलिस थाने में मारपीट करने का मामला दर्ज हुआ है। पुलिस ने आज जानकारी देते हुए बताया कि थाना क्षेत्र के गांव खेड़ला निवासी फूलचंद पुत्र हनुमान प्रसाद ने गांव के ही 5 नामजद लोगों के खिलाफ मारपीट करने व खेत की तारबंदी व पिल्लर तोड़ने का मामला दर्ज करवाया है। दर्ज रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी ने मामला दर्ज करवाया है कि 5 लोगों ने मिलकर प्रार्थी के लड़के के साथ मारपीट की व खेत की तारबंदी व पिलर तोड़ दिया।